नवी मुंबई में पिछले 5 वर्षों से प्रशासक राज चल रहा है और इस प्रशासक राज में जब गुड गवर्नेंस की ज्यादा अपेक्षा की जाती है तब नवी मुंबई में विकास के नाम पर किस तरह से लूट और भ्रष्टाचार चल रही है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं प्रभाग क्रमांक 108 में उद्यान और डस्टबिन घोटाले का आरोप लगाते हुए यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसको सार्वजनिक किया जाए, लेकिन महानगर पालिका उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। मैंने बोला मुझे अहवाल दो, तो उन्होंने देने से मना कर दिया, तो हमने बेमुदत उपोषण करने का तय किया, क्योंकि आप मुझे टाइम बाउंड दो, फिर आप कब कार्रवाई करोगे। 5 साल हम लोग लेटर दे रहे, 5 महीने हो गए कमिश्नर अपना इंक्वायरी ऑफिसर बिठा के, और आगे उनका अहवाल आने के बाद और 5 साल चलेगा क्या। गार्डन घोटाळा आहे, डस्टबिन घोटाळा आहे आणि बोगस बांधकाम जे केलंय त्यांनी गटरचं त्याबद्दलच आहे। ह्या गोष्टीचा हे लोक पाठिंबा देतात आहे का त्यांची त्यातल्या त्यात मिलीभगत आहे, या गोष्टी आम्हाला अजून तरी काय माहित नाही। जनताचा जो पैसा आहे तो इथे चोरीला जात आहे, याची काळजी अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे। सर्वसामान्य जनतेचा पैसा असा कुठेही कोणत्याही प्रकारे चोरी नाही झाला पाहिजे, हे आमचा महत्त्वाचा हेतू आहे। त्यासाठी आम्ही आज आंदोलन करतो। हा तर कुठल्या पक्षाचा नाही तर तो एक भ्रष्टाचार, म्हणजे इथं मला तर मुळात कळतच नाही की जर अहवाल तयार आहे तर आयुक्त का देत नाहीयेत, मग याच्या मागे काय कारण आहेत, का लपवतायत। आपण बघितलं असाल की डॉक्टर बाबासाहेब उद्यानामध्ये आम्ही त्याच्यामध्ये आवाज उठवला होता। अनेक गोष्टी अशा लक्षात आणून दिल्या होत्या की ज्याच्यामध्ये अननिसर म्हणजे काय तुम्हाला गरज नाही, म्हणजे एक कॅमेरा 1 लाख रुपयाचा दाखवलेला आहे, म्हणजे 7 कॅमेरे 7 लाखाचे बसवलेत, अशा अनेक गोष्टी आहेत। बरं त्याच्यामध्ये जर आज काय म्हणतायत बरं जाधव साहेब की त्याचा अहवाल आलेला आहे, तो अहवाल सादर करा। आज आम्ही इथं त्यांना याच गोष्टीसाठी पाठीमध्ये आलोय। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून या विभागामध्ये जी कामं करण्यात आली आणि त्या कामामध्ये निधीचा जो अनियमितपणे वापर केला गेलेला आहे, भ्रष्टाचार झालेला आहे, त्यासाठी माजी नगरसेवक आमचे मित्र भरत जाधव यांनी या ठिकाणी उपोषणाचं आंदोलनाचं हत्यार उपसलेलं आहे आणि त्यांच्यासोबत आम्ही सगळे आहोत। कारण ही भ्रष्टाचाराची लढाई कुठल्या एका माणसाची नसते, ही व्यवस्थेची लढाई आहे। गेले 5 वर्ष बघतोय आपण महानगरपालिकेमध्ये प्रशासक राज आहे, मात्र प्रशासकांच्या आडून माजी असून सुद्धा स्वतःला आजी मानणारे नगरसेवक कशा पद्धतीचा कारभार करतात ते आपण बघू शकतो। अब आइए उनसे बात करते हैं कि अब उनके भूख हड़ताल के बाद क्या वाकई महानगर पालिका इस रिपोर्ट को, इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने वाली है, इस अहवाल को सार्वजनिक करने वाली है कि नहीं है। जाधव साहब क्या कहना चाहेंगे आप। मुझे लगता है कमिश्नर साहब भी और डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन वो भी उसका दखल लेंगे, क्योंकि आखिर एक बार इस चीज को और बड़े पैमाने पे आप पत्रकार उठाएंगे तो उनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, और मुझे विश्वास है कि वो जरूर करेंगे। देखिए ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये आम जनता का आंदोलन है। जनता का पैसा जिस लोगों ने खाया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हमारे भाजपा के छोड़ के बाकी सब लोग आ गए, मतलब राष्ट्रवादी वाले आ गए, फिर बाद में शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गट आ गया, और शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब के गट आ गए, फिर मनसे वाले आ गए, सब पार्टी के आ गए, खाली भाजपा वाले ही नहीं आ गए। ये दुर्दैवी की बात है। एक्चुअली लोगों का पैसा जिन्होंने खाया है उनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए मोदी के हम लोग भक्त है, मोदी के कार्यकर्ता है, तो हम लोग ने उल्टा आगे आना चाहिए। तो हमारे लोग पीछे रह गए दुर्भाग्य से। न्याय तो जनता के ऊपर हुआ है, जनता का पैसा खाया है, तो एक जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मैं लड़ रहा हूँ। अगर वो जनता को न्याय नहीं दिया तो वापस ऐसे सब जनता को लेके अमर अनशन पे बैठेंगे। अगर इस मामले में वाकई अगर सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की गई और न्याय नहीं दिया गया तो जनता को लेकर दोबारा भूख हड़ताल पर या इससे और भी बड़े आंदोलन के लिए बैठेंगे, ऐसा साफ तौर पर कहना है भरत जाधव का। देखना होगा कि गुड गवर्नेंस और ईमानदारी का दावा करने वाले मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे इस भूख हड़ताल पर कौन सा रुख अपनाते हैं। सहयोगी CL गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।